हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मैं आपके साथ में वापस आया हूं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक निवेदन आप लोगों से, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया है मुझे, तो फटाफट सब्सक्राइबर करिए और अब मेरे वीडियो जैसे ही पोस्ट होंगे आपको तुरंत उसका बेनिफिट मिलेगा, तुरंत देखिए। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हस्तरेखा के सेक्शन में यानी न्यूमरोलॉजी और जो पॉमिस्ट्री के सेक्शन में होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे पैरों के निशान या पैरों की जो डिजाइन है उसकी वजह से अपना क्या इसके अंदर योगदान होता है, लाइफ के अंदर कैसा आचार कैसा विचार होता है, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो दोस्तों, आज तक आपने हाथों से भविष्य या स्वभाव देखते हुए तो बहुत से लोगों को देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा वो पैरों से रिलेटेड है। अगर हम किसी के पैर देख सकें तो पता कर सकते हैं कि उसके कैसे विचार और कैसे आचरण और कैसा उसका भविष्य होगा। तो सबसे पहले नंबर पे मैं जो टॉपिक लेकर के आपके सामने आ रहा हूं वो है ये। अगर किसी व्यक्ति की, अपन सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। हमारे पैरों का डिजाइन कुछ इस तरह से होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 उंगलियां मैंने अंगूठे से लेकर के छोटी उंगली तक इनको 5 नंबर दिए हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी कि ये 5 उंगलियां जो है किस तरह से हमारे को कैसे पता चलेगा कौन सी बड़ी कैसे छोटी, किसका क्या फर्क हमारे जीवन में पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि यदि आपकी सेकंड नंबर उंगली अगर सबसे बड़ी है तो आप मान के चलिए, या आप जिसकी भी उंगली देख रहे हैं अगर ये सबसे बड़ी है, सारी उंगलियों से बाहर निकली हुई है, तो वो इंसान पैसे से ज्यादा शांति और सद्भावना अपने जीवन के अंदर चाहता है। अच्छा, सेकंड नंबर में हम बात करते हैं, यदि ये चीज बड़ी ना होकर के अगर छोटी हो, लाइक इस तरह से, तो उसके जीवन में क्या उसका असर है। तो दोस्तों, अगर उसकी ये छोटी उंगली यानी सेकंड नंबर की उंगली छोटी है तो वो इंसान का जो विचार होगा वो कलात्मक विचारों वाला होगा और अपनी सभी समस्याओं से निपटने के लिए वो हमेशा स्मार्ट तरीके अपनी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करेगा। ये उसकी एक सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। और वो हर काम में जो जिम्मेदारी से लेने वाला काम होता है उसको खुद अपनी जिम्मेदारी पे लेता है और पूरे तरीके से उसको बिल्कुल हैंडल करता है। और मल्टीटास्कर यानी बहुत ज्यादा एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति इसको हम बोलते हैं, एक साथ कई काम करने में वो सक्षम रहेगा। इस तरह से इसको मल्टीटास्कर एक नाम दिया गया है, जो कि अपने एक क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी खूबी कहलाती है। तीसरे नंबर के पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर किसी व्यक्ति की तीसरे नंबर की उंगली अगर बड़ी है तो दोस्तों ये एक बहुत कमाल की खूबी है। वो व्यक्ति हमेशा परिश्रमी और संपन्न किस्म का व्यक्ति आपको मिलेगा। परिश्रमी है इसलिए संपन्न है, इसलिए ये दोनों गुण हमेशा उसके साथ चलेंगे। और वो शक्तिशाली किस्म का इंसान होता है और ये भी मान के चलिएगा अपने काम जो भी वो लेगा हाथ में उसको हमेशा मन लगा करके करेगा और सामाजिक किस्म का प्राणी वो आपको मिलेगा। इसी सेक्शन में यदि तीसरे नंबर की उंगली अगर छोटी हुई तो दोस्तों क्या होगा उसके साथ में, वो जो है अपने परिवार को सबसे ज्यादा आप मान के चलिए एक अंडरस्टैंडिंग की भावना रहती है। इसके अलावा यदि उसकी अगर छोटी है ये उंगली तो वो आदमी हर छोटी छोटी खुशी को अपने जीवन के अंदर बहुत इंजॉय के तरीके से जिएगा, अपने परिवार के साथ में जिएगा। और उसको जो जिंदगी में गम आते हैं ना उसकी कोई परवाह नहीं है। वो एक पुराना गाना आपने सुना होगा कि मैं जिंदगी की राह में बढ़ता चला गया और मेरे सारे पीछे गम छूटते गए, यानी उसका काम सिर्फ बढ़ना है, इसके अलावा उसे अपनी जिंदगी में और किसी चीज से मतलब नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर उसकी चौथा नंबर का पॉइंट है जिसमें ए सेक्शन बता रहा हूं, अगर फोर्थ नंबर की उंगली अगर उसकी बड़ी है तो वो आदमी आप मान के चलिए अपने परिवार से इतना ज्यादा प्यार करेगा, इतना ज्यादा प्यार करेगा कि फैमिली इज मस्ट, फैमिली इज फर्स्ट। यानी कोई भी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाए वो अपनी फैमिली को उस प्रॉब्लम को छूने तक नहीं देगा, यानी वो प्रॉब्लम जो है उस फैमिली के आसपास भी नहीं भटक पाएगी। और वो इतने अटैच्ड होते हैं, इतने अटैच्ड होते हैं अपनी फैमिली के कि सारी परेशानियां खुद ले लेंगे, लेकिन परिवार के एक छोटे से बच्चे को भी परेशान होने नहीं देंगे। ये उनकी सबसे बड़ी जबरदस्त क्वालिटी होती है। लेकिन यदि अगर उसका डायग्राम इस तरह से है, यानी कि चौथे नंबर की उंगली अगर छोटी है, तो दोस्तों इसका जस्ट अपोजिट उसका स्वभाव होगा। यानी वो आदमी परिवार से कोई लेना देना नहीं रखेगा, कोई मतलब नहीं है परिवार है या नहीं है। वो अपनी जिंदगी में सिर्फ खुद अकेला जीना चाहता है और पारिवारिक समस्याओं से हमेशा दूर रहना चाहता है, कभी जिंदगी में पास में रहना ही नहीं चाहता उनका। इस तरह का इसका स्वभाव होता है।
नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ, मैं इसी के अंदर आपको समझा देता हूं। ये हमारी जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है, अगर वो आप जैसे ये मान लीजिए ये छोटी वाली उंगली, अगर एक एग्जांपल, अगर आप इसको ऐसे मूव कर सकें तो ये मान के चलिए कि वो इंसान जो है अपनी जिंदगी के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम वाला रहेगा, यानी वो अपन उसको इतना अच्छा नहीं मानेंगे। इसके बजाय यदि वो इंसान जो बिल्कुल नहीं हिला डुला पाए, यानी अगर इसको हिलाने की कोशिश करेगा तो ये हिलेगी। तो आप मान के चलिए अगर ये छोटी उंगली पैर की अगर उससे नहीं हिल रही है तो ये आदमी लॉयल किस्म का आदमी होगा। लॉयल मतलब भरोसेमंद होगा, प्रेडिक्टेबल होगा। प्रेडिक्टेबल मतलब आप उसको भरोसा कर सकते हैं आंख मीच करके। और ये आदमी फन लविंग और एडवेंचरस किस्म का आदमी होगा, यानी इसके साथ रहने वाला, और ये खुद भी हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे और लोगों को बहुत खुश रखते हैं। इनके साथ जुड़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। नंबर 6 पॉइंट की बात करते हैं हम। अगर किसी के पैरों का डिजाइन इस तरह से है, यानी दिस इज अ परफेक्ट डिजाइन ऑफ माय फुट या आवर फुट, अगर इस तरह से घटते हुए क्रम में आपकी उंगलियां खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है, ये डिजाइन बन रहा है, तो दोस्तों ये सबसे बढ़िया डिजाइन है। ये इंसान की जिंदगी हमेशा व्यवस्थित होगी और ये एक व्यवहारिक किस्म का इंसान होगा। ये अपनी जिंदगी में दोस्तों के साथ बहुत अच्छा निभाएगा, यानी इसके जो लोग होंगे वही कहेंगे कि फला आदमी मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ये एक अच्छा कर्मचारी होगा, जिस भी फील्ड में रहेगा एकदम परफेक्ट आदमी ये अपनी लाइफ के अंदर कहलाएगा। नेक्स्ट 7 पॉइंट की मैं बात करता हूं। ये जो आपके पैर हैं, अगर ये जरूरत से ज्यादा चौड़े हैं, थोड़े से ज्यादा चौड़े जिसको कह सकते हैं, यानी आपको अगर जूते या चप्पल लेने में खरीदने में परेशानी होती है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके पैर ज्यादा चौड़े हैं। अगर पहनने के बाद में पैर दुखते हैं तो ये चौड़े पैरों की निशानी है। तो इस तरह का जो व्यक्ति होगा वो घुमक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति होगा और ये एक जगह बैठे नहीं रह सकते, इनको घूमना बहुत पसंद होगा। आप कभी मिलने जाएंगे या पता करेंगे तो ये आदमी हमेशा आपको घूमता हुआ नजर आएगा। इस तरह की किस्म का आदमी ये आपको मिलेगा। 8th पॉइंट की हम बात करें तो दोस्तों आपके पैरों का ये अगर डिजाइन है, देखिए ये कैसा डिजाइन होता है। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है। पैरों को गीले कीजिए और 2-4 कदम चल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके डिजाइन ए बन रहा है या डिजाइन बी बन रहा है। अगर आपका ये जो आर्च, इसको हम पैरों का आर्च बोलते हैं, ये जो गोलाई है, ये वाली जो गोलाई है, अगर ये ज्यादा है तो दोस्तों मान के चलिए एक स्वतंत्र किस्म का इंसान होगा और अपने नियम ये आदमी खुद बनाएगा। इसको मतलब किसी प्रकार का प्रॉब्लम अपनी लाइफ के अंदर पसंद नहीं होगा और ये बहुत अच्छी तरह से जिंदगी मैनेज करेगा। और इस आदमी को अपने जीवन के अंदर डिपेंडेंसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी ये कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा, बिल्कुल स्वतंत्र किस्म का आदमी होगा। लेकिन इसी के अपोजिट एक बात और, यदि उसका आर्च जो है लो है, यानी थोड़ा सा कम है इसके बनस्पत, तो ये वाला जो आदमी है ये लोगों की संगत में रहना पसंद करेगा और लोगों की भीड़ से घिरे रहना पसंद करेगा। यानी आप मान के चलिए नेता किस्म का आदमी हो सकता है जो हमेशा भीड़ और लोगों की लाइमलाइट में रहना पसंद करेगा। इसके अलावा अगर उसका पैर फ्लैट है, यानी आप मैं अगर मानूं उसके कोई डिजाइन नहीं बन रहा, पूरा का पूरा पैर उसका बन रहा है, जी कोई मेरा 9 पॉइंट है, तो वो ये आदमी यथार्थवादी किस्म का होगा और लोगों की भीड़ से घिरे रहना इसको भी पसंद होगा। लेकिन यथार्थवाद जो शब्द है ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, यानी इस सच्चाई से थोड़ा ताल्लुक रहेगा, यानी ज्यादा झूठ दिखावा नहीं, और उसके बाद ये अपनी छवि अपने लोगों के बीच में बनाएगा। लास्ट का पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर दूं, यदि आपकी उंगलियां इस डायग्राम को हम समझें, अगर ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हो, दोनों तीनों जुड़ी हुई हो सब आपस में, तो इस तरह का जो किस्म का आदमी होगा वो उसका आत्मसम्मान अपने जिंदगी के अंदर बहुत मायने रखता है और अपने कैरियर को लेकर के ये हमेशा चिंता करते रहते हैं कि कैसा मेरा कैरियर होगा। तो ये इस तरह की इसके अंदर थोड़ी सी बात थी जो मैंने आपको शेयर करी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, बताई हुई, तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट इसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।